नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन गाइस। तो आज हम देखेंगे इडुटीरिया अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर्स का सेट नंबर 8 और इसके बाद सेट नंबर 9, यानी दोनों अभी संयुक्त रूप से देखेंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग आज डील करेंगे। इन सब 100 क्वेश्चन जो हम ये डील करेंगे, इन सब पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। और प्रीवियस जितनी वीडियोस रही हैं 1 से लेकर सेट नंबर 7 तक का, उन सब का प्लेलिस्ट बना दिया गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सीधा प्लेलिस्ट दिख जाएगा, वहां से आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये आपके सारे आगामी परीक्षा में काम आने वाला, सीडीपीओ हो, बिहार दरोगा हो या फिर ईएसआईसी मेंस हो, सभी में काम आने वाला है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना जरूर शेयर कीजिएगा स्कोर कि आप लोगों ने 100 में से कितना करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है सही किया है। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट स्टार्ट करा है? तो उन्होंने स्टार्ट करा है, देखिए ये सिक्किम में। ठीक है, सी सही हो जाएगा इनमें से हमारा। आगे देखते हैं, देखिए हाल ही में निधन हुए निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये जो डेथ हुआ अभी रिसेंटली, इन सारे व्यक्तियों को सुमेलित करना है कि ये सारे किस फील्ड से रिलेटेड थे। देखिए रोहित सरदाना जो हैं ये तो पत्रकार थे, ये तो काफ़ी फेमस थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जगमोहन मल्होत्रा। देखिए जगमोहन मल्होत्रा जो है ना, ये जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, देखिए पंडित देवव्रत चौधरी, ये क्या है? तो ये सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर, ये जो है शूटिंग से रिलेटेड थे। ठीक है, तो सी इनमें से हमारा बिल्कुल ही सही कूट मिलान हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, देखिए मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता के शीर्ष स्थान इसमें से किन्होंने प्राप्त किया है? तो ये जो टॉप पोजीशन हासिल किया इन सब में से, चारों में से, इनमें से नरेंद्र मोदी ने ये टॉप स्थान हासिल किया है। डी करेक्ट हो जाएगा। 4, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश श्रृंखला ये जो है, ये देखिए पर्यटन मंत्रालय का पहल है। बी हमारा यहाँ एकदम ही सही हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? देखिए गोल्डन सिटी की जो खोज की गई है ये अभी देखिए मिस्र में करा गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मिस्र की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो उस हिसाब से आप ये सब अज्यूम कर ही सकते हैं कि यहाँ पे 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की जो खोज की गई है कोई नई बात नहीं है, मिल सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना ये सभ्यता रहा है। 6 नंबर देखते हैं, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के विषय में फरवरी 2021 में कौन सा दिवस ये मनाया गया है? देखिए फरवरी 2021 में जो है ना, ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका कौन है? इसकी जो लेखिका है देखिए हंटर बाइडन है। बी हमारा सही हो जाएगा। हंटर बाइडन ब्यूटीफुल थिंग्स के जो है ये लेखिका हैं। ठीक है, नंबर 8 देखते हैं, देखिए किस सरकार ने जनवरी के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करी है? देखिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। सी सही हो जाएगा हमारा। 9 नंबर देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया व्यक्ति हैं, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये बांग्लादेश से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? किस राज्य से की गई है? तो ये जो किया गया देखिए ये असम से करा गया है। ए इनमें से हमारा सही हो जाएगा। 11 देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021 और 22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंधित किस क्षेत्र से ये रिलेशन है? तो इनका जो रिलेशन है देखिए ये कपड़ा उद्योग से इनका रिलेशन है। मित्र योजना का जो बात हो रहा है ना, मित्र योजना, ये मित्र योजना कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, क्या है? देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम पे रहा? देखिए वो विश्वविद्यालय जो प्रथम पे रहा वो है देखिए मासाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान। सी सही हो जाएगा इनमें से। 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा? तो ये जो है देखिए 2030 के बाद भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव आयोजित किस देश में किया गया? देखिए इसका जो आयोजन है ये हुआ है बांग्लादेश में। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सॉरी। नंबर 15 देखते हैं,
हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महानिर्देशक के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नियुक्त करा गया है ये है अजय माथुर जी। ए हमारा सही हो जाएगा। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 16 नंबर, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? देखिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है, ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। सी इनमें से हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा करी है? तो ये जो घोषणा किया है देखिए सऊदी अरब गवर्नमेंट ने करा है। बी हमारा इनमें से सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव इनके लिए लाया गया है? तो इनके अगेंस्ट जो महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया 25वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया, जिसके तहत इनके अगेंस्ट महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। 19 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा करा है देखिए जापान ने। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। जापान ने जो है 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का जो है फैसला इन्होंने किया है। 20 नंबर देखते हैं, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? इसका जो नाम है देखिए, इसका नाम है शक्ति। डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 है हमारा, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन से संबंध में कौन सा कथन यहाँ सत्य है? इनमें जो कथन सत्य की बात करें वो देखिए, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना था। दूसरा है इस आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ये आयोजन किया गया था। और तीसरा है इनमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। देखिए ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ना एब्सोल्यूट करेक्ट हैं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 22, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना अभी रिसेंटली कोविड-19 महामारी के बाद जो अभी जिस देश की यात्रा पर गए थे वो था देखिए बांग्लादेश। अभी बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट में भी रहा था, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में। 23 नंबर, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए निसार के संबंध में जो कथन स्टेटमेंट यहाँ पे जो सत्य है, यह इसरो का नासा तथा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ओके, यह विश्व की पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ठीक है। और तीसरा है इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। देखिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही हैं। डी हमारा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 में देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किसे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये जो चुना गया देखिए सामिया सुलूह हसन को जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति का यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे समीहा सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। 25, हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? देखिए भारत की ओर से जो भाग लिया है देखिए ये निर्मला सीतारमण जी ने लिया है। सी सही हो जाएगा। 26 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? देखिए इन्होंने जो नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन किया है ये करा है कहाँ? तो तमिलनाडु में। ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? देखिए 75% आरक्षण को लागू करने वाला राज्य है वो हो गया है हरियाणा। बी सही हो जाएगा इनमें से। 28 देखते हैं, हाल ही में कर्नाटका का 31वां जिला कौन बना है? देखिए कर्नाटका का जो अभी रिसेंटली 31वां जिला बना है वो है विजयनगर। बी करेक्ट हो जाएगा। 29, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? देखिए शीर्ष स्थान पे जो है ना इंडिया रहा है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पर्सिवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया? देखिए इस उपग्रह को भेजा गया है मंगल के ऊपर। सी सही हो जाएगा। 31, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? देखिए विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी करी गई है ये इंडिया के द्वारा किया गया है। सी इनमें से हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 देखते हैं,
32 है, देखिए हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखिए ये जो स्थापित किया जाएगा ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये उड़ीसा में बैठेगा। ठीक है। 33, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। पेपरलेस बजट पेश किया है देखिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने वहाँ के विधानसभा में। सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए 34 में है देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में जो कथन यहाँ पे सही है वो है मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, सही बात है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है। पहला और तीसरा हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 35, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया देखिए किसे, तो अंजू बीबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इस एथलीट को प्रदान किया गया है। नंबर 36 देखते हैं क्या है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो नियुक्त किया गया है ये वैशाली हिवासे को किया गया है। डी इनमें से हमारा सही हो जाएगा। 37, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्ट्रिफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया देखिए रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 38, विश्व की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। तो जो हाल ही में जो फुटबॉल फेडरेशन को कैंसिल कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है वो है देखिए पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को। सी सही हो जाएगा। फीफा द्वारा इसको निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। 39, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई। देखिए इसका जो शुरुआत है वो त्रिपुरा से हुआ है। सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 40, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने का बिल मंजूर कर दिया है। इकोसाइड को अपराध बनाने का जो बिल मंजूर किया है वो है देखिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने। सी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत किसने की है। देखिए इस कोर्स की जो शुरुआत की है ये करा है नीति आयोग ने। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लोक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए पोंग डैम लोक वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। सी सही हो जाएगा। 43, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों का उत्सर्जन की खोज करी है। तो एक्स किरणों के उत्सर्जन का जो खोज है ये देखिए अरुण ग्रह पे किया गया है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के मुख्यमंत्री भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। 45 सॉरी, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है। देखिए सुकमा जिला जो है ना ये छत्तीसगढ़ का नक्सली इलाका है। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 46 देखते हैं, नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान छोड़े गए मलबे को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपित किया गया देखिए चाइना के द्वारा। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 47, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह के संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीका देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई। तो इद्रिस डेबी जो हैं ये चांड के क्या थे, तो ये राष्ट्रपति थे चांड के, इद्रिस डेबी, जिनकी मृत्यु हो गई विद्रोहियों से लड़ते हुए। नंबर 48 देखते हैं, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व आयोजित किया है। इन्होंने आयुर्वेद पर्व जो है ये भुवनेश्वर में आयोजित किया था। सी करेक्ट हो जाएगा। 49, भारत पहला डिजिटल बजट लाया गया। भारत पहला बजट डिजिटल बजट जो लाया गया वो देखिए लाया गया था
2021 में। भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 में लाया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो बजट में राष्ट्रीय रेल योजना जो है 2030 तक तैयार कर लेना है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेट नंबर 9 देखते हैं अब। सेट नंबर 9 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सत्य है? पहला स्टेटमेंट इस सूचकांक में केरल का जो है रैंक फर्स्ट था, और सेकंड स्टेटमेंट इस सूचकांक में बिहार का अंतिम रहा है रैंक। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? देखिए रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है इसका संबंध जो है देखिए असम से है, सी सही हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। लेकिन उन्होंने जो नामकरण किया है वो डेल्टा और कप्पा, यानी कि दोनों ही नाम यहाँ पे प्राप्त जो वेरिएंट मिले उनका नाम इन्होंने रखा है WHO ने। 4 नंबर, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? देखिए ओपन स्काई संधि से जो हटने का निर्णय लिया है, ये लिया है रशिया ने। पहले अमेरिका हटा, अब रशिया हट गया। ओपन स्काई संधि बेसिकली देखिए हर देश जो है ना अपने आर्मी का जो है कुछ जो आर्मी का जो बेसिक जो बातें हैं, कितनी उनके पास रिजर्व फोर्सेज है, कितने एक्टिव फोर्सेज, इन सब जो जानकारी है जो विश्व स्काई संगठन मतलब संधि में जो रहते हैं वो लोग शेयर करते हैं। तो बेसिकली अमेरिका और रशिया ने इससे विड्रॉ कर लिया, मतलब उन्होंने बोला अब हम अपना शेयर नहीं करेंगे आर्मी से रिलेटेड बात। 5 नंबर देखते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके 76वें अध्यक्ष चुने गए हैं देखिए अब्दुल्ला राहिद, सी करेक्ट हो जाएगा। बी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये मामला देखिए चाइना में सामने आया है, डी सही हो जाएगा। 8 नंबर, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसकी अध्यक्षता देखिए करा था ब्रिटेन ने, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? देखिए रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है सऊदी अरब ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 10, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत की गई? देखिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है दिल्ली के द्वारा, बी सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए नाडा के जो नए महानिदेशक बने हैं वो है देखिए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 12, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा है देखिए ये है सुरेश रैना की, सी करेक्ट हो जाएगा। 13, बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? देखिए ये जो खिताब जीता है ये राफेल नडाल ने जीता है, सी सही हो जाएगा। 14, अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? ये ऑपरेशन का आयोजन करा है देखिए किसने, तो अमेरिका ने, डी सही हो जाएगा इनमें से करेक्ट। 15 नंबर देखते हैं, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल नगर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का ये कारनामा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है बिहार। बिहार ने अभी हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला ये पहला राज्य बन गया है। 16, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कारनामा किया देखिए ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स क्रिकेट टीम ने। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 है देखिए, निम्नलिखित में किस बैंक को इंडियाज वेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड जो है देखिए DBS बैंक को प्रदान किया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए MC मैरी कॉम को, बी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का जो थीम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का वो है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ए करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को P81
पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है देखिए अमेरिका ने, सी सही हो जाएगा। 21 हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो ये देश बना है देखिए ब्रिटेन। ये ड्राइवरलेस कार को अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। 22 देखते हैं क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? देखिए क्लैप स्वच्छता अभियान जो है ये प्रारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, डी इनमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? देखिए ये जो योजना शुरू किया है ये शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ये पत्रकारों के लिए प्रदान किया गया जाएगा। 24 देखते हैं हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिस संस्था को, उसका नाम है IREDA, सी सही हो जाएगा। 25 दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? देखिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप को जो हाल ही में जारी किया गया वो CBSE के द्वारा जारी किया गया है, सी सही हो जाएगा इनमें से। 26 देखते हैं मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को प्रदान किया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसी घोषणा की गई है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिसलैट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 28 देखते हैं DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम है रक्षिता, बी करेक्ट हो जाएगा। 29 अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया? तो ये 40वां वैज्ञानिक अभियान जो है ये रवाना किया गया देखिए ममारगोवा तट से, बी सही हो जाएगा इनमें। 30 नंबर देखते हैं 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कौन सी जयंती मनाई गई? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है ना 125वीं जयंती मनाई गई है, ए करेक्ट हो जाएगा। 31 राज्य में कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान शुरुआत की है? तो समर अभियान की शुरुआत किया गया देखिए ये झारखंड गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, ए इनमें से सही हो जाएगा। 32 देखते हैं मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें जो कथन सही नहीं है उसकी हम बात करें वो देखिए इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, उसका तीसरा स्टेटमेंट है 2020 में भारत का स्थान 144वां था। देखिए सभी के सभी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ कोई भी यहाँ गलत नहीं है, ठीक है, सभी सही हैं। 33 देखते हैं IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? देखिए IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी जो है ये वीवो बनी है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 34 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें जो सुमेलित नहीं है उसकी जो हम बात करें वो है देखिए सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, ये सुमेलित नहीं है। असम के मुख्यमंत्री का नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? देखिए असम के प्रसिद्ध लाल चावल की निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई? देखिए लाल चावल की खेप जो है ये भेजी गई है अमेरिका में, बी सही हो जाएगा। 36 देखते हैं हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई है? ये करेक्ट जो हो जाएगा ये हुआ है देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो मान्यता मिली है ये मिला है देखिए हैदराबाद को, ये हैदराबाद ये गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला सिटी बन गया है। 38 एनगोजी ओकोंजी इवली को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध जो है देखिए भैया ये नाइजीरिया से रिलेशन रखते हैं, बी सही हो जाएगा। 39 देखते हैं फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? ये जो अनावरण किया गया है ये इसरो के द्वारा किया गया है,
ए करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी। 40, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? देखिए ध्यान रखें, 10 लाख का नोट जारी किया गया है। ये कारनामा किया गया है वेनेजुएला के वजह यहाँ से। तो वेनेजुएला जो है यहाँ पे महंगाई दर अपने बिल्कुल पीक पे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई यहीं पे है, सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे ज़्यादा गरीबी यहीं पे है, जबकि वेनेजुएला में प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी कमी नहीं है। यहाँ की बुरी पॉलिसीज़ के वजह से, यहाँ की प्रीवियसली गवर्नमेंट की वजह से सारा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। इवन एक और फैक्ट मैं बता दूँ, वेनेजुएला से अब तक विश्व सुंदरी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी देने वाला इकलौता ये देश भी है। 41 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष अभी रिसेंटली बने हैं उनका नाम है थॉमस वाच। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाच। अभी ओलंपिक्स होने वाला है 23 तारीख से स्टार्ट, ध्यान रखें इस बात का। 42 देखते हैं, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये कारनामा करने वाला जो बना है पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डी करेक्ट हो जाएगा। 43, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी की समझौता किया है? तो ये देश बन गया है भैया, देखिए मॉरिशस। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? देखिए वर्चुअल बैठक जो 17वीं संपन्न हुई है ये हुआ है, देखिए कहाँ, तो श्रीलंका की अध्यक्षता में। सी सही हो जाएगा। 45 अब हम देखेंगे। 45 में देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आभासी रूप से ई सांटा का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है भैया, देखिए केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ए सही हो जाएगा। 46 देखते हैं, राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विभूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार इन्होंने प्रदान किया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विभूषण हरिश्चंद्र को। ठीक है। 47, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ये नियुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा जी। बी सही हो जाएगा हमारा। 48 देखते हैं, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? देखिए समुद्री खरपतवार पार्क जो है ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। 49, 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो 2021-22 के जो उपकर की घोषणा की गई है वो है, देखिए कृषि बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 50 देखते हैं, 50 नंबर है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए ये जो खिताब जीता है ये मार्क सेल्बी ने जीता है। बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 8 और 9। उम्मीद करता हूँ इसमें से 100 क्वेश्चंस में से आपने एटलीस्ट 70 प्लस जरूर ही सही किया होगा। अपना कमेंट जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो शेयर डेफिनेटली करें, नए लोग सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।